फ्रेंड्स, हमारे हाथों में नोट आते हैं, हमारे हाथों से नोट जाते हैं। जब तक हमें नोट की जानकारी नहीं होती है तब तक हम नोट की उपयोगिता भी नहीं समझते हैं। हम नोट का मेन और नोट का बैक साइड ज़रूर देखें, उसके जो सीरियल नंबर वो भी देखें, पीछे जो चित्र बना हुआ रहता है उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ये 50 रुपये का नोट का बैक साइड है, जिसमें ये जो आपको चित्र नज़र आ रहा है, इस चित्र के नीचे ये देखिए हम्पी लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर ये जो इतना इतना चित्र जो नज़र आ रहा है जिसमें पहिए लगे हुए हैं, ये किस चीज़ का चित्र है, तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये शिला रथ है जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था और ये एक विशाल रथ है। तो ये जो इतना इतना आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिला रथ। और यहाँ पर ये जो पहिए लगे हुए हैं ये पत्थर के पहिए लगे हुए हैं और इन पत्थर के पहियों से ही ये जो विशाल रथ है ये चला करता था। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूं। भारत के कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले में प्राचीन नगर जिसे हम्पी के नाम से जाना जाता है, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बना है। अब केवल यहाँ खंडहरों के रूप में अवशेष बचे हैं। इस 50 रुपये के नोट पर प्रसिद्ध शिला रथ है जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था। यह विशाल रथ विट्ठल मंदिर परिसर में है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये विट्ठल मंदिर परिसर में यह विशाल शिला रथ है। हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये आपने जाना 50 रुपये के नोट के पीछे जो चित्र बना हुआ है ये हम्पी नगर में ये जो विट्ठल मंदिर परिसर में बना हुआ ये शिला रथ है जो कि पत्थर के पहियों से चलता था। तो डियर फ्रेंड्स ये था 50 रुपये का नोट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस 100 रुपये के नोट के बारे में। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो चित्र आपको नज़र आ रहा है 100 रुपये के नोट पर, यहाँ पर लिखा है रानी की बाव। रानी की बाव का मतलब, यहाँ बाव का मतलब होता है बावड़ी। बावड़ी का मतलब होता है जिसमें पानी रहता है, जो कि राजा और रानी जब बावड़ी बनाते थे तो प्रजा के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए इन बाव और बावड़ी का निर्माण कराया जाता था। अब देखिए यहाँ पर आरबीआई ने जुलाई 2018 में 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव का चित्र छापा था। 1063 में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने रानी की बाव यानी कि रानी की बावड़ी का निर्माण कराया था। यह बावड़ी 7 मंजिला है। यानी ये जो आप नज़र आ रहा है आपको, ये कितनी है, ये 7 मंजिला यानी 7 खंडी में बनी हुई है, 7 मंजिल में बनी हुई है और ये गुजरात के पाटन में है। तो ये आप समझ गए रानी की बाव यानी कि रानी की बावड़ी। ये 100 रुपये के नोट के बैक साइड में बना हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे 200 रुपये के नोट। ये देखिए ये 200 रुपये के नोट के पीछे जो चित्र बना हुआ है यहाँ लिखा है सांची स्तूप। तो डियर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दूर, मतलब लगभग 45 किलोमीटर दूर सांची में बना हुआ स्तूप है। यह बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक धरोहर है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब सांची स्तूप के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए डियर फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्खु होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उनकी अस्थियां होती हैं उन्हें एक कलश में रखकर इस तरह से स्तूप बना दिए जाते हैं। ऐसे स्तूप आपने भारत में और भी जगह देखे होंगे, मगर इस 200 रुपये के नोट के पीछे ये जो बना हुआ है ये सांची स्तूप यानी सांची का स्तूप, सांची में स्थित स्तूप है ये। और ये बहुत प्रसिद्ध स्तूप है। इसको देखने के लिए फॉरेनर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सांची में बना हुआ है। इसको सड़क मार्ग से भी यहाँ पर जाया जा सकता है और ट्रेन मार्ग से भी यहाँ पर जाया जा सकता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर 500 रुपये के नोट की। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है, ये 500 रुपये के नोट पर लाल किला रेड फोर्ट लिखा है इस पर। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इस 500 रुपये के नोट के पीछे यहाँ पर ये जो रेड फोर्ट यानी लाल किला आपको नज़र आ रहा है, तो इसे दिल्ली का लाल किला कहते हैं। वास्तव में इस किले के दीवार का रंग, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें दीवार का रंग यानी पूरी तरह से ये लाल होता है, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं। इस रेड फोर्ट यानी लाल किला का असली नाम किला ए मुबारक है। किला ए मुबारक है, जिसे हम अभी लाल किले के नाम से जानते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे बनवाया था और किले का निर्माण मात्र 10 साल में पूरा हुआ था। इसे 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी के बीच केवल 10 साल में पूरा किया गया था और इसको बनाने वाले जो सम्राट थे, मुगल सम्राट शाहजहां थे। तो ये 500 रुपये के नोट के बाद अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स इस 20 रुपये के नोट पर। अब देखिए, ये जो 20 रुपये का नोट आपको नज़र आ रहा है, इसके बैक साइड में लिखा है एलोरा की गुफाएं, एलोरा कैव्स। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, एलोरा की गुफाओं का ये चित्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये, और इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। ये बहुत फेमस एलोरा कैव्स, एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंत में, ये देखिए 10 रुपये के नोट का बैक साइड है और जिसके पीछे लिखा है सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क। डियर फ्रेंड्स, ओडिशा के पुरी जिले से 35 किलोमीटर दूरी पर कोणार्क एक जगह है। कोणार्क, एक बार फिर से देखिए, ओडिशा के पुरी जिले से 35 किलोमीटर दूर पर कोणार्क में 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। इसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और यह जो सूर्य मंदिर है ये सूर्य देव को समर्पित है। इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर सूर्य देव की मूर्ति निकली थी, इसलिए ये सूर्य मंदिर का निर्माण कराया